Hello everyone. In today's class, we will discuss about characteristics of precipitation in India. So, इंडिया में जो है आपके 4 सीजन्स होते हैं या उसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। देखिए 4 सीजन्स कौन कौन से हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विच इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून, जो कि कब होता है आपका जून टू सितंबर में। एंड ये इंडिया के जो एनुअल रेनफॉल है, टोटल एनुअल रेनफॉल जो है उसका अराउंड 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो रेनफॉल आपका साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू हो रहा है। सेकेंड होता है आपका ट्रांजिशन वन। ट्रांजिशन वन जो है ऑल्सो नोन एज दी पोस्ट मानसून सीजन। पोस्ट मानसून सीजन आपका होगा अक्टूबर टू नवंबर। देन आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन होगा आपका फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। एंड देन ट्रांजिशन टू विच इज ऑल्सो नोन एज समर सीजन। समर सीजन होगा आपका अप्रैल टू मई। जो इंडिया का जो मेजर पार्ट है प्रेसिपिटेशन का, जो मैंने आप लोग को बताया कि 75% जो प्रेसिपिटेशन है वो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू हो रहा है। तो ये मेजर प्रेसिपिटेशन आपका अकर हुआ ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। अब ये साउथ वेस्ट मानसून या जो भी आपके सीजनल रेनफॉल है वो किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं? 75% तो कंट्रीब्यूट किया किसने? साउथ वेस्ट मानसून ने। बट अदर सीजन्स जो है, जो रिमेनिंग 25% ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है एनुअल का, उस वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो ये रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून या मानसून सीजन में या अदर सीजन्स में, वो किस तरह से आ रहे हैं ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रेसिपिटेशन जो है इंडिया में या जो मॉनसून है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके आईटीसीजेड पे। आईटीसीजेड क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये कब फॉर्म होता है? आईटीसीजेड फॉर्म होता है जब साउथ सदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आने वाली ट्रेड विंड्स जहां कन्वर्ज होती हैं। अब जो हमारी विंड है वो मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे समर टाइम में क्या होता है, सन जो है उसकी रेज इंडिया में ज्यादा आ रही है। उस टाइम पे जो आपका ये पार्ट है, इसका सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले पार्ट का। सो जब आप सन एक्सपोजर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर होगा। एंड ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा? यहाँ पर जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। अब ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो नॉर्थ से आने वाली एंड साउथ से आने वाली दोनों ही हाई प्रेशर विंड जो है वो कन्वर्ज होगी इस साइड में। एंड इस साइड में कन्वर्ज हो रही है लो प्रेशर के कारण। तो यहाँ लो प्रेशर आपका फॉर्म हो गया। अब ये लो प्रेशर आपका कब फॉर्म हुआ है इंडिया में? ड्यूरिंग दी जुलाई या जून जुलाई बोल सकते हैं। जून में आपका 21 या 22 जून को जो लॉन्गेस्ट डे होता है उस दिन, उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। सो उस ड्यूरेशन में ये इक्वेटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड इसका अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका समर्स है उस टाइम पे जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है इसमें विंटर सीजन है। सो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर वो विंड थी। एंड होगा जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा तब आपके सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा। तो इस तरह से ये जिस साइड में आपका सन रेडिएशन ज्यादा मिल रहा है इक्वेटर के, उस साइड में आपका आईटीसीजेड जो है वो मीन्स डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जो इसका जनरली इसे होना चाहिए इक्वेटर के आसपास। बट ये अर्थ की एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड सन एक्सपोजर के अकॉर्डिंग ये अपना पाथ जो है, जोन जो है वो थोड़ा चेंज करता रहता है। तो ये किस तरह से मॉनसून को अफेक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। तो जो है साउथ वेस्ट मॉनसून में क्या होता है, जो हमारी विंड है वो इस साइड से आ रही होगी, ठीक है। कुछ पार्ट इसका इस तरह से डाइवर्ट होके वे ऑफ बंगाल से चला गया।
अब हमारी जो ITCZ है, ITCZ हमारा इस साइड में कहीं पर है। तो क्या होगा, ये विंड्स इस साइड से जो विंड्स जा रही थी वे ऑफ बंगाल से होते हुए ये हाई प्रेशर विंड्स है, ये इधर कहीं से एंटर कर लेगा अर्थ सरफेस पे। एंड ये हाई प्रेशर विंड क्यों है, क्योंकि समर टाइम में जो अर्थ सरफेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होता है ओशंस या वाटर बॉडी से। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम है सरफेस पे या लैंड सरफेस पे, तो यहाँ टेम्परेचर लो प्रेशर रीजन होगा एंड इस साइड में हाई प्रेशर रीजन होगा। तो इस साइड से कहीं ये विंड आपकी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर की साइड में इस तरह से मूव करेगी। तो बे ऑफ बंगाल के साइड से इसने इस तरह पे एंटर किया लैंड सरफेस पे, एंड इस साइड से ये मूव करेगी एंड यहाँ ड्यू इस कुछ इस पार्ट में चली जाएगी। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड जो यहाँ पे माउंटेन्स होंगे, उसके कारण ये जो विंड्स है ये इसे क्रॉस लैंड सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगी एंड ये इस साइड कहीं आके जो है वो मूव होगी लैंड सरफेस पे। एंड ये प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका इतने इस फॉर्म करेगी। तो ये आपका लो प्रेशर रीजन था, ये हाई प्रेशर रीजन था, और इस तरह से आपकी विंड्स जो है साउथ वेस्ट जो विंड्स जो है मूव हुई एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्म किया, या मानसून आता है इस तरह से इंडिया में। अब हम बात करें दी ट्रांजिशन 1 की। ये तो था आपका साउथ वेस्ट मानसून। ट्रांजिशन 1 की बात करें तो ट्रांजिशन 1 में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ट्रांजिशन 1 के टाइम पे यहाँ टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगेगा। तो ये वाइस वर्सा होता है, जब अर्थ सरफेस रेडिएशन ज्यादा होगी सन की तो अर्थ सरफेस जो है वो ज्यादा गर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडी। बट सन रेडिएशन जैसे कम होने लगेगी तो ये ठंडा भी उतना ही जल्दी होगा लैंड सरफेस जो है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होगा, इस साइड में लो प्रेशर रीजन होगा। लो प्रेशर इसीलिए भी होगा क्योंकि ये हाई प्रेशर इसलिए भी होगा क्योंकि सारा प्रेसिपिटेशन हो गया है, तो ये काफी सेचुरेटेड है काफी लैंड सरफेस जो है। तो अब आपका होगा ये हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर विंड यहाँ होंगी, लो प्रेशर इस साइड में होगी। सो पोस्ट मानसून में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कैसे होगा, ये हाई प्रेशर है तो इस साइड से ये इधर कहीं पे आपका विंड जो है वो मूव करेगी इस तरह से, या ऐसे हो सकता है। तो पोस्ट मानसून को विड्रॉल भी बोलते हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून है इज नोन एज ऑनसेट ऑफ मानसून, एंड पोस्ट मानसून में क्या होता है आपका विड्रॉल होता है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड में आपकी विंड इस तरह से move। अब यदि हम देखें विंटर सीजन, तो विंटर में क्या होता है, विंटर में जो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है इस साइड में कहीं पे ड्यू टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एक्टिविटीज ये विंड्स जो है ईस्टर्न साइड मूव करने वाली विंड्स, ये ईस्टर्न साइड मूव करने वाली विंड्स जो है वो आपकी इस साइड में हिमालयन के साइड में मूव करेगी। और इस साइड मूव करेगी तो क्या होगा, ड्यू टू माउंटेन्स ये इस साइड में डाइवर्स हो जाएगी। और डाइवर्ट होने के बाद में ये इस तरह से कुछ मूव करते हुए जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल क्रिएट करेगी। सम मीन्स सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी इन नॉर्दर्न इंडिया दिस साइड, एंड ये इस तरह से मूव होके तमिलनाडु में रेनफॉल कॉज करेगी। देन ट्रांजिशन 2, सॉरी आई हैव wrote here ट्रांजिशन, दिस इज ट्रांजिशन 2 प्री मानसून। सो प्री मानसून में क्या होता है, प्री मानसून में ड्यू टू कन्वेक्शन मीन्स लोकल हीट्स के कारण जो थोड़ा बहुत रेनफॉल हो जाता है वो कहलाता है आपका प्री मानसून रेनफॉल। सम टाइम शॉर्ट टाइम के लिए थंडर स्टॉर्म होते हैं, इसे हम लोग प्री मानसून कंसीडर करते हैं। तो ये था आप हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।